हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे वेक्टर। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर का टाइप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग स्टडी करेंगे इक्वल वेक्टर। फर्स्ट क्या हो जाएगा हम सबका? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? दो गो वेक्टर इक्वल कब होगा? दो गो वेक्टर जो है बराबर कब होगा? कब कहेंगे कि दोनों इक्वल वेक्टर है? समझो पहले, इधर ध्यान सो। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो और साथ में साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। जिस वेक्टर के साथ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम या इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। दो गो वेक्टर के इक्वल कब कहेंगे? जैसे कि मान लो कोई वेक्टर ए है। ठीक है, एक वेक्टर ए है। सपोज वेक्टर क्या है? ए है। ठीक है, एक वेक्टर क्या है? बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों को इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो देख रहा है दोनों जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन इधर है, और साथ ही मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यानी कि इसका लेंथ अगर मान लो कि 5 मीटर है, तो इसका भी 5 मीटर ही होना चाहिए। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है, इसका भी 5 है। तो डायरेक्शन तो सेम है ही है, साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम है। तब क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। तो दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? दोनों बराबर है। ठीक है, बराबर होने का कंडीशन बताएं। दोनों का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, दोनों का लेंथ देख रहा है सेम है। अच्छा, ए वेक्टर जस्ट पैरेलल भी है बी का। यहां पे ए पैरेलल किसका है? बी का। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड को लिखते हैं ना ऐसे, कोई वेक्टर ए है उसको मोड लगा देंगे, या वेक्टर ए है उस पर डायरेक्शन देना आप छोड़ दिए, डायरेक्शन नहीं दिए, सिर्फ ए लिख दिए, तो भी क्या बताएगा? ये मैग्नीट्यूड ही बताएगा। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, ये था। इसमें किसी को दिक्कत है? तो दो को इक्वल वेक्टर कब होगा? जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साथ में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं, एक होता है अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। क्या नाम है उसका? अपोजिट वेक्टर। ओपोजिट, ओपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर, इसको क्या कहेंगे? ओपोजिट वेक्टर क्यों है, क्यों बोलते हैं अपोजिट वेक्टर, और निगेटिव क्यों बोलते हैं? समझना थोड़ा ध्यान से पहले। मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है। ठीक है, और एक वेक्टर बी है। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो कि ए 5 मीटर का है, ये भी कितना का है? 5 मीटर का ही है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर। इसका भी लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो एरो का जो लेंथ होता है वही बताता है ना मैग्नीट्यूड। तो इसका 5 मीटर है, इसका भी 5 मीटर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, एक जा रहा है उधर, एक जा रहा है इधर। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको कहेंगे क्या? अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वेक्टर हैविंग opposite direction but
सेम मैग्नीट्यूड या इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहेंगे? ऑपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट बट इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देख यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के बराबर होगा? नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन बराबर हो भी नहीं करेगा। एगो जा रहा है उधर, एगो जा रहा है इधर, डायरेक्शन कभी बराबर नहीं हो सकता। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर बराबर नहीं होगा। दूसरा बात, दोनों पैरेलल भी है। क्या है? दोनों पैरेलल भी है। ए पैरेलल किसका है? बी का। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? अच्छा, दोनों वेक्टर बराबर कब होगा? इसको ध्यान से समझना। अगर वेक्टर मान लो कि बी है तो डायरेक्शन इधर आ रहा है बी वेक्टर का, अगर माइनस बी करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर कोई वेक्टर मान लो कि सी है, ठीक है, सपोज समझने के लिए ये जा रहा है इधर, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? सी वेक्टर है। ध्यान से सुनना, ये वेक्टर सी है, जा रहा है उधर, और जैसा ही हम लोग माइनस सी कर दिए डायरेक्शन बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो डायरेक्शन को बदलने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आगे में वेक्टर के माइनस लगाते हैं। तो बताओ, ये वेक्टर बी है, आई वेक्टर ए है, हम इसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि इधर कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा। ये जो है ना, तो दोनों वेक्टर तो बराबर होगा। अब कब होगा? जब ए वेक्टर बराबर किसके होगा? माइनस बी वेक्टर का। समझाया? दोनों का तो मैग्नीट्यूड पहले से बराबर था, अब इसी को पलट दिए तो माइनस लग गया। तब वेक्टर ए बराबर किसके होगा? माइनस वेक्टर बी के, ना कि वेक्टर बी के। वेक्टर ए बराबर माइनस बी का होगा, लेकिन ए वेक्टर कभी भी बी वेक्टर का बराबर नहीं आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये था हम सबका। तो डायरेक्शन को बदलने के लिए वेक्टर को क्या करना पड़ता है? आगे माइनस लगाना पड़ता है। अगर मान लो कि कोई वेक्टर सी यहाँ पे बताए हैं और इसका डायरेक्शन को चेंज करना है तो आगे माइनस लगा दो। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? वेक्टर में माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर क्या से कहेंगे? किस वेक्टर को क्या कहेंगे? को प्लेनर वेक्टर। मान लो कोई प्लेन है, सपोज कोई प्लेन लेते हैं, ठीक है, मान लो कोई प्लेन लेते हैं, सपोज ये कोई प्लेन है। ठीक है, क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन ए है, एक प्लेन इसके नीचे होगा। तो जो वेक्टर होगा सिर्फ एक प्लेन पे लाई करेगा, सिर्फ एक प्लेन पे, उसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि यहां पे समझते हैं हम लोग, ये मान लो कि डायरी है, ठीक है, ये क्या है? डायरी है। तो देख रहा है, एक प्लेन ए वाला हो गया, दूसरा प्लेन ए वाला हो गया, तीसरा प्लेन ए हो गया, चौथा ए हो गया, पांचवा ए हो गया, छठा ए हो गया। समझ रहा ना? तो सिर्फ एक प्लेन पे अगर वेक्टर लाई करेगा, सिर्फ इस पे लाई करे या सिर्फ इस पे लाई करे या सिर्फ इस पे लाई करे, अगर सिर्फ एक प्लेन पे लाई करेगा वेक्टर तो उसको क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा हम सबका? वेक्टर वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, यानी वेक्टर अगर सेम प्लेन पे सिचुएटेड होगा, वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, तो क्या हो जाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। इसका एक फिगर देखते हैं हम लोग, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं।
मान लो कोई एक प्लेन है, ठीक है, इस प्रकार से क्या बन रहा है, यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। देख रहा है, एक प्लेन है, ठीक है। हम लोग कोई लेते हैं वेक्टर ए, और कोई वेक्टर लेते हैं बी, कोई वेक्टर लेते हैं सी, ठीक है। अगर तीनों वेक्टर सिर्फ एक प्लेन पे लाई करेगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, तो तीनों वेक्टर लाई कर रहा है एक प्लेन पे ना, तो इसको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हो गया, फोर्थ में आते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नन कोप्लेनर वेक्टर, नन कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर वेक्टर सेम प्लेन पे लाई नहीं करके अलग अलग प्लेन पे लाई करता है, जैसे कि मान लो एक क्या है, एक प्लेन ए है, एक प्लेन ए है, एक प्लेन नीचे है, तो तीन को जो वेक्टर है ना, मान लो दो वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, तीसरा वेक्टर इस पे लाई करेगा, या तीसरा वेक्टर नीचे लाई करेगा, तो देख रहा है एक ही प्लेन पे नहीं लाई कर रहा ना, दो को इस पे लाई कर रहा है, एक इस पे लाई कर रहा है, या एक इस पे लाई कर रहा है, एक इस पे कर रहा है, एक इस पे कर रहा है, तो वेक्टर जो है अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कहेंगे? नन कोप्लेनर। अगर सेम प्लेन पे लाई करेगा तो क्या कहेंगे? प्लेनर। अलग अलग प्लेन पे लाई करेगा तो कोप्लेनर, नन कोप्लेनर कहेंगे। तो वेक्टर सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन पे लाई करेगा तब, ठीक है। इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे कोई वेक्टर मान लो कि लाई कर रहा है, ए वेक्टर है, या कोई वेक्टर बी है, और कोई वेक्टर मान लो कि सी है, ठीक है, और कोई वेक्टर मान लो कि डी है, ठीक है। चार वेक्टर है, इस क्यूब पे हमको लाई करवा, तो मान लो एक वेक्टर जो है इस प्लेन पे आ गया, ऊपर वाला प्लेन पे, ठीक है, एक चला गया साइड वाला पे, ठीक है, एक आ गया इस पे, ए आ गया, ठीक है, अब बी आ गया इस पे, यानी कि बी इधर जा रहा है, ठीक है, और सी जो है इधर लाइक कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि डी लाइक कर गया नीचे वाला में, ठीक है। तो देख रहा है अगर सेम प्लेन पे लाइक करता तो कोप्लेनर वेक्टर, अगर अलग अलग प्लेन पे लाइक कर रहा है तो नन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये था फोर्थ, अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कहता है कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ आ गया को लीनियर वेक्टर, लीनियर वेक्टर। कोलिनियर कहने का मतलब क्या होता है? अगर वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर अगर सेम लाइन पे लाइक करेगा, सेम लाइन पे लाइक करेगा, उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर सिचुएटेड इन सेम लाइन। क्या? वेक्टर सिचुएटेड इन सेम लाइन। जैसे कि मान लो कोई लाइन है, ठीक है, कोई वेक्टर है, मान लो कि कोई लाइन ड्रा की है, ठीक है, अगर इसी वेक्टर पे ए वेक्टर भी लाइक कर रहा है, बी वेक्टर भी लाइक कर रहा है, सी वेक्टर भी लाइक कर रहा है, तो ये कौन सा वेक्टर होएगा? को लीनियर वेक्टर। अगर सेम लाइन पे
अगर वेक्टर लाइक कर रहा है तो कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या होता है? कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम लाइन से सेम पॉइंट से पास करेगा, क्या करेगा? सेम पॉइंट से पास करेगा। अगर सेम पॉइंट से पास करेगा तो क्या कहलाएगा? कनकरेंट वेक्टर। जैसे कि मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, एक वेक्टर पास किया, दूसरा वेक्टर पास किया, तीसरा वेक्टर पास किया, चौथा वेक्टर पास किया, तो सब सेम पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया। ठीक है, तो सेम पॉइंट से अगर वेक्टर पास करेगा उसको कहेंगे कनकरेंट वेक्टर। वेक्टर पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट। किससे पास करेगा? सेम पॉइंट से, तो उसको क्या कहेंगे? कनकरेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कनकरेंट वेक्टर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, यानी कि सेवंथ पे आते हैं। ठीक है, सेवंथ में आते हैं। सेवंथ होता है लाइक वेक्टर। क्या होता है? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किसके कहेंगे? किसे कहेंगे? लाइक वेक्टर। सेवंथ में लाइक वेक्टर क्या होता है? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किससे कहेंगे? अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया, वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? लाइक वेक्टर। क्या कहलाएगा? लाइक वेक्टर। तो वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, क्या होना चाहिए? डायरेक्शन सेम हो जाए, उसको क्या कहेंगे? लाइक वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है मान लेते हैं, ये वेक्टर कौन है? बी है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो कौन सा वेक्टर होगा? लाइक वेक्टर। मैग्नीट्यूड से हमको मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन सेम हो जाए तब कहेंगे क्या? लाइक वेक्टर। तो डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो लाइक वेक्टर कहेंगे। ठीक है, एक बात और, अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया तो कौन सा वेक्टर बताए थे? इक्वल वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो होगा इक्वल वेक्टर। लेकिन लाइक में क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे मान लो कि 5 है और यहाँ पे 10 है तो भी लाइक वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इक्वल वेक्टर। तो क्या अगर डायरेक्शन सेम होगा दो वेक्टर का तो कौन सा वेक्टर कहा जाएगा? लाइक वेक्टर। तो क्या इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होगा? हाँ होगा, इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होगा। लेकिन लाइक वेक्टर इक्वल में भी हो सकता है। कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो लाइक कहलावे करेगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तब क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। समझ में आया? तो लाइक वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर, वो सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो लाइक वेक्टर क्या कहलाता है? डायरेक्शन अगर सेम होगा दो वेक्टर का तो लाइक कहलाएगा। लेकिन मान लो कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम है ही है और साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया तो वह लाइक वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। तो लाइक इक्वल वेक्टर मस्ट बी लाइक वेक्टर, बट लाइक वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर। समझ आया? तो यहां पे ध्यान से सुनेंगे। इक्वल वेक्टर मस्ट बी लाइक वेक्टर, बट लाइक वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर, वो सिर्फ एक कंडीशन में होगा। समझा? अब आते हैं 8 पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर होता है अनलाइक वेक्टर। क्या होता है? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर किससे कहेंगे?
दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तब क्या कहेंगे? अनलाइक वेक्टर। वेक्टर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा हम सबका? अनलाइक वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया तो क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर। क्या हो जाएगा? अनलाइक वेक्टर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नहीं ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अनलाइक वेक्टर जिसका वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आ रहा है इधर बी, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है अनलाइक में। समझा? अगर मान लो कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो रहबे करेगा अनलाइक में, और भाग भरोसे दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया, तब हो जाएगा निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर हमेशा क्या होगा? अनलाइक वेक्टर। लेकिन अनलाइक वेक्टर में भी अपोजिट वेक्टर, सिर्फ एक कंडीशन में, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट वेक्टर मस्ट बी अनलाइक वेक्टर बट अनलाइक वेक्टर में बी ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हो गया। अब इसको देखते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद आएगा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्या आएगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्या आएगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर देखेंगे हम लोग। नल या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो गया उसको क्या कहेंगे? नल वेक्टर। वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिस वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जैसे कि कोई यहां से गया, ठीक है, शुरू किया यहां से, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां पहुंच गया, तब मैग्नीट्यूड कितना हुआ? जीरो हो गया। जहां से पहुंचा, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर ए है मान लेते हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, वेक्टर ई है। ठीक है, तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा? नल वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? थोड़ा ध्यान से सुनना। यूनिट वेक्टर बाबू, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट मतलब कितना होता है? 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग क्या? वेक्टर हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। जैसे कि मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, ए है, अगर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ डायरेक्शन। इसको एक कैप से लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम सबका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? यूनिट वेक्टर।
मैं इसके बाद आते हैं ऑर्थोगोनल यूनिटरी वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक हम लोग इसका फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये तीनों क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल है। इधर होता है एक्स, ठीक है, इधर होता है क्या होता है, एक्स माइनस वाला होता है इधर, ठीक है, इधर क्या होता है, एक्स माइनस में होता है। एक्स क्या होता है यहाँ पे, नीचे क्या होता है, ठीक है, इधर एक्स प्लस तो इधर एक्स माइनस में होता है, ठीक है, एक्स डैश, ठीक है, इधर बाई प्लस में होता है तो बाई डैश माइनस में होता है, ठीक है, नीचे इधर जेड है तो उधर क्या होगा, जेड डैश होगा, ठीक है, जेड माइनस में होगा। जितना भी है ना सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलरली बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑर्थो मतलब, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है उसका आई जे और के वेक्टर को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आज जो के है ना वो होता है जेड में डायरेक्शन में, आई जे है वो होता है बाई डायरेक्शन में, आई है जो एक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक्स पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव में आई हो जाएगा, ठीक है, और एक्स निगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आई, ठीक है। और कोई बोलेगा बाई में, तो बाई में क्या बताएं, जे होता है, तो बाई पॉजिटिव में जे और बाई निगेटिव में माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। और बताएं जेड में क्या होता है यूनिट वेक्टर के, तो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है, लेकिन जेड पॉजिटिव में, लेकिन जेड निगेटिव में क्या हो जाएगा, के माइनस में हो जाएगा, समझा। तो कोई बोलेगा तो समझा देगा, ये जेड पॉजिटिव हो गया, जेड निगेटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि आई का जो मैग्नीट्यूड होगा या जे का मैग्नीट्यूड होगा या के का जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ये यूनिट वेक्टर ही होता है, क्या होता है, आई जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर। आई जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर, बस ध्यान में रखो। आई होता है एक्स वाला में, जे होता है बाई वाला में, के होता है जेड वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ पॉइंट हम लोग। आई जो है इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यह क्या है, यूनिट वेक्टर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आई जो है यूनिट वेक्टर किधर है, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं माइनस आई, ये होता है यूनिट वेक्टर एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, जो निगेटिव में एक्स एक्सिस हो गया इसका हो गया यूनिट वेक्टर। अच्छा थर्ड में लिखेंगे यहाँ पे जे होगा यूनिट वेक्टर किसका, एलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, ठीक है। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, माइनस जे यूनिट वेक्टर किसका हो जाएगा, माइनस जे यूनिट वेक्टर एलोंग
क्या होगा, माइनस बाई एक्सिस का, ठीक है। ये प्लस बाई एक्सिस माइनस बाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो आते हैं कहाँ पे, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या कहता है, के जो होगा यूनिट वेक्टर होगा किसका, वेक्टर एलोंग प्लस जेड एक्सिस, समझ में आया। और सिक्स में माइनस के जो है वह यूनिट वेक्टर होगा किसका, किसका हो जाएगा, एलोंग माइनस जेड एक्सिस। तो इधर वाला हो गया प्लस एक्स एक्सिस, इधर हो गया माइनस एक्स एक्सिस, नीचे वाला हो गया बाई माइनस और ऊपर हो गया बाई प्लस, इधर हो गया जेड प्लस उधर हो गया जेड माइनस। ये सब यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। क्या है ये सब, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन ऑर्थोगोनल वेक्टर में, किस में आ गया, ऑर्थोगोनल वेक्टर में, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो देता है उसी को ना कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो एक पॉइंट लिख लेना, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। किसका देता है डायरेक्शन, किसका देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये था हम सबका, ठीक है।